सुन साहिबा सुन, प्यार की धुन। अपने मधुर धुनों से गीतों में जान फूंक देने वाला एक अद्भुत संगीतकार, घुंघरू की तरह बजता ही रहा, जिन्होंने सिर्फ संगीत ही नहीं दिया बल्कि ऐसे गीतों की रचना की जो अर्थपूर्ण और भावों से भरे हुए थे। वो सिर्फ गीत संगीत ही नहीं रचते थे बल्कि उनकी आवाज में ऐसा जादू था कि सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते थे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ। लेकिन क्या आप मानेंगे कि ये महान कलाकार जन्म से ही नेत्रहीन थे? अखियों की झरोखों से मैंने देखा जो सांवरे। क्या आपको पता है कि नेत्रहीन होने के बावजूद हिंदू धर्म के प्रतिष्ठित ग्रंथों रामायण और गीता को घर घर तक पहुंचाने में इन्होंने इम्पोर्टेंट रोल अदा किया। मंगल भवन अमंगल हारी। और क्या आप यकीन करेंगे कि इन्हें भगवान राम और कृष्ण की महिमा का बखान करने की वजह से बॉलीवुड ने काम देना ही बंद कर दिया। आज से पहले आज से ज्यादा खुशियाँ। तो कौन थे ये कलाकार जिन्होंने नेत्रहीन होने के बावजूद हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए इस स्तर का काम किया जो बड़े बड़ों के लिए मुश्किल होता है। जब तक पूरे ना हो तेरे साथ। बताएंगे और भी बहुत कुछ, बस बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता जया और आप देख रहे हैं फिल्मी बातें। जब जब तू मेरे सामने आए मन का सही। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम चर्चा कर रहे हैं 70, 80 और 90 के दशक में गीत संगीत के जादू से हिंदी सिनेमा को नया आयाम देने वाले उम्दा कलाकार रविंद्र जैन की। दिल में तुझे बिठा के कर लूंगी। एक ऐसी शख्सियत जिसने संगीतकार, गीतकार और गायक के रूप में हिंदी सिनेमा को बेशुमार सदाबहार नगमे दिए। हम तेरी गंगा में हो गए पापियों के। रविंद्र जैन का जन्म 28 फरवरी 1944 को अलीगढ़ में हुआ था। इनके पिता इंद्रमणि जैन संस्कृत के पंडित और आयुर्वेदाचार्य थे और इनकी मां किरण जैन एक धार्मिक महिला थीं। इनके परिवार में इनके अलावा और 5 भाई और एक बहन थी। रविंद्र बचपन से ही नेत्रहीन थे और 4 साल की उम्र से ही इनके पिता ने इनके लिए घर पर ही संगीत की शिक्षा की व्यवस्था कर दी थी। इन्होंने अलीगढ़ के ब्लाइंड स्कूल से शिक्षा प्राप्त की और साथ ही मंदिर में भजन गाने लगे। मंदिर में भक्ति गीत गाते गाते रविंद्र जैन को एहसास हुआ कि इन्हें संगीत के क्षेत्र में ही अपना करियर बनाना चाहिए। लिहाजा इन्होंने जीएल जैन, जनार्दन शर्मा और नाथूराम जैसे संगीत के महारथियों से संगीत की बारीकियां सीखी। रविंद्र जैन ने काफी साल तक संगीत की ट्रेनिंग ली और बाद में संगीत के शिक्षक के तौर पर कोलकाता चले गए। इन्होंने गायक के रूप में भी स्थापित होना चाहा, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई क्योंकि उस दौर में रविंद्र जैन को देश के 5 रेडियो स्टेशनों में ऑडिशन के दौरान नकार दिया गया। कोलकाता में रहने वाले इनके गुरु राधेश्याम झुनझुनवाला एक फिल्म बनाना चाह रहे थे। 1969 में फिल्म में संगीत देने के लिए वो रविंद्र जैन को अपने साथ मुंबई ले गए। फिल्म का नाम था लोरी। 14 जनवरी 1971 को रविंद्र जैन ने अपने संगीत निर्देशन में पहला गीत मोहम्मद रफी से रिकॉर्ड कराया। इसी फिल्म के लिए ही रविंद्र जैन ने लता मंगेशकर से 4 और लता जी और आशा जी से 1 डुएट गवाया। हालांकि राधे श्याम फिल्म लोरी को पूरा नहीं कर पाए, फिर भी रविंद्र जैन को इस बात की खुशी थी कि पहली ही फिल्म में इन्हें मोहम्मद रफी, लता जी और आशा जी जैसे दिग्गज गायक कलाकारों को गवाने का मौका मिला था। रविंद्र जैन के संगीत निर्देशन में जो पहली फिल्म रिलीज हुई वो थी 1972 में आई कांच और हीरा।
इस फिल्म में रविंद्र जैन ने फिर से रफी साहब से एक गीत गवाया जिसके बोल थे नजर आती नहीं मंजिल। आती नहीं मंजिल। इसी गाने को इन्होंने फीमेल वॉइस में हेमलता जी से गवाया, जिनके साथ आगे चलकर इनकी जोड़ी खूब लोकप्रिय हुई। नजर आती नहीं मंजिल तड़पने। इसके अलावा फिल्म कांच और हीरा में इन्होंने एक और डुएट गीत भी मोहम्मद रफी और हेमलता जी की आवाज में गवाया जो खासा लोकप्रिय हुआ। इन्हीं में खो जाए ज़माना हम। इस फिल्म के अर्थपूर्ण गीतों को भी रविंद्र जैन ने ही लिखा था। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फेल हो गई, लेकिन रविंद्र जैन फेल नहीं हुए क्योंकि इस फिल्म के गाने खासे लोकप्रिय हुए और बतौर गीतकार संगीतकार इनकी खूब तारीफ हुई। एक कड़वी एक मीठी तुझको कौन सी पसंद है, एक कड़वी एक मीठी तुझको कौन। 1973 में आई राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म सौदागर ने रविंद्र जैन की किस्मत के दरवाजे खोल दिए। इस फिल्म के गीत तेरा मेरा साथ रहे और सजना है मुझे सजना के लिए आज भी गुनगुनाए जाते हैं। सजना है मुझे सजना के लिए जरा उलझी लटे। सौदागर के गीतों को लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, आशा भोसले और मन्ना डे जैसे दिग्गज गायक कलाकारों ने गाया था। इस फिल्म के लोकप्रिय गीतों के बोल भी रविंद्र जैन ने ही लिखे थे। तेरा मेरा साथ रहे, तेरा मेरा साथ रहे। इसके बाद तो राजश्री प्रोडक्शंस ने आगे की कई फिल्मों के लिए रविंद्र जैन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। फिल्म हाथी के दांत में संगीत देने के बाद 1974 में रिलीज हुई एनएन सिप्पी की फिल्म चोर मचाए शोर में रविंद्र जैन को मौका मिला और इस फिल्म में इन्होंने किशोर कुमार से एक ऐसा कालजयी गीत गवाया जो हमेशा के लिए यादगार बन गया। की तरह बजता ही रहा। इस गीत के बोल भी रविंद्र जैन ने ही लिखे थे और इसने उस दौर में लोकप्रियता की वो ऊंचाई हासिल की जो कम ही गीतों को नसीब होती है। कभी इस पग में कभी उस पग में बंधता ही रहा। तो वहीं इस फिल्म का एक गीत ले जाएंगे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे आज भी हर शादी ब्याह के मौके पर बजाया जाता है। ले जाएंगे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। इसके बाद 1974 में ही आई फिल्म शतरंज के मोहरे में भी रविंद्र जैन के संगीत ने समा बांध दिया, लेकिन धूम मची अगले साल यानी 1975 में रिलीज हुई फिल्म गीत गाता चल से। गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल ओ बंधु रे। राजश्री प्रोडक्शन की इस फिल्म के सभी गाने बेहद लोकप्रिय हुए और फिल्म एक म्यूजिकल हिट साबित हुई। मैं वही दर्पण वही ना जाने ये क्या हो गया कि सब कुछ ला। फिल्म में कहानी, निर्देशक और कलाकार तब के लिहाज से बेहद साधारण थे, लेकिन रविंद्र जैन के संगीत का ही करिश्मा था कि गीत गाता चल ने अपने बजट से कई गुना ज्यादा कारोबार किया और फिल्म के हीरो हीरोइन सचिन और सारिका रातों रात स्टार बन गए। इसके बाद तो रविंद्र जैन को और भी कई फिल्में मिल गईं जिनके गीतों ने खूब कामयाबी हासिल की। 1975 में ही सलाखें, एक गांव की कहानी और दो जासूस इनकी चर्चित फिल्में रहीं। जासूस करे महसूस के दुनिया बड़ी खराब है, कौन है सच्चा कौन है झूठा। अगले साल यानी 1976 में रविंद्र जैन ने नया इतिहास रचा। इन्होंने 1976 में 7 फिल्मों में संगीत दिया, जिनमें से कई फिल्में संगीत के लिहाज से लोकप्रियता की ऊंचाइयों पर जा पहुंची। एनएन सिप्पी के पृथ्वी पिक्चर्स की फिल्म फकीरा के गीतों ने फकीरा को सुपरहिट का दर्जा दिलवा दिया। हिम्मत ना हार, चल चला चल अकेला, चल चला चल अकेला। इसके बाद आई राजश्री प्रोडक्शंस की फिल्म तपस्या, जिसे रविंद्र जैन के मधुर संगीत ने खासी लोकप्रियता दिलाई।
पंछी दो तीन के कहू लेके चले हैं कहाँ। जो राह चुनी तूने उसी राह पे राही चलते। उसी साल राजश्री प्रोडक्शंस की एक और फिल्म चितचोर के संगीत ने धूम मचा दी। जब दीप जले आना, जब शाम। फिल्म में दक्षिण भारत के गायक येसुदास और हेमलता जी के गाए 4 सुरीले नगमे थे जो सुपरहिट साबित हुए। गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ। इस मधुर गीत के लिए येसुदास को उस साल का नेशनल अवार्ड मिला। तो वहीं इस फिल्म की गायिका हेमलता जी को तू जो मेरे सुर में गाने के लिए फिल्म फेयर ने बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड दिया। अगले साल यानी 1977 में रविंद्र जैन ने 8 फिल्मों में संगीत दिया, जिनमें से 2 राजश्री प्रोडक्शंस की फिल्में म्यूजिकल हिट रहीं। हालांकि उसी साल रिलीज हुई ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म कोतवाल साहब के लिए भी इन्हें खूब सराहना मिली, लेकिन राजश्री की दुल्हन वही जो पिया मन भाए के गीतों ने तो धूम मचा दी। खुशियां हो दामन में जिसके, क्यों न खुशी से वो देवा। 1977 में ही राजश्री की एक और फिल्म पहेली के गीतों ने भी लोकप्रियता के नए कीर्तिमान स्थापित किए। फिल्म के हीरो हीरोइन सत्यजीत और नमिता चंद्रा को लोग बेशक भूल गए हों, लेकिन उन पर फिल्माए रविंद्र जैन के गीतों के लोग आज भी मुरीद हैं। मोह के ये प्यारा प्यारा गाँव 1977 में आई इनकी अन्य फिल्में थीं राम भरोसे, 16 शुक्रवार, महाबदमाश, डाकू और महात्मा और राम भरोसे। कभी अनजानी सूरत भी हमें लगती है पहचान। 1978 में इनकी 4 फिल्में रिलीज हुईं और चारों ही सुपरहिट साबित हुईं। उस साल की इनकी फिल्म देवर फिल्म्स के बैनर तले रिलीज हुई मेरा रक्षक के गीत खूब लोकप्रिय हुए। तेरे होठों के पियाले से जो छलके ओ गोरी प्यासे। उसी साल रिलीज राजश्री प्रोडक्शंस की अखियों के झरोखे से ने रविंद्र जैन को उस आसमान पर पहुंचा दिया जहां पहुंचना कम ही संगीतकारों के लिए संभव होता है। अखियों के झरोखों से मैंने देखा जो सांवरे। ये फिल्म सुपरहिट रही और इसने कई सिनेमा घरों में प्लैटिनम जुबली तक मनाई। ये इनकी लोकप्रियता का आलम ही था कि B.R. चोपड़ा ने रवि को छोड़ रविंद्र जैन को 1978 में आई पति पत्नी और वो के संगीत की जिम्मेदारी सौंप दी। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। रविंद्र जैन ने 1979 में कुल 13 फिल्मों में संगीत दिया, जिनमें राजश्री बैनर की फिल्म सुनैना प्रमुख थी। नजारों को तुम देखो उस साल रिलीज होने वाली अन्य बड़ी फिल्मों में एनडी कोठारी की सरकारी मेहमान, B.R. इशारा की घर की लाज और रामानंद सागर की हम तेरे आशिक हैं प्रमुख रहीं। चोपड़ा साहब ने 1980 में फिल्म इंसाफ का तराजू में इन्हें एक बार फिर से संगीत की जिम्मेदारी दी और इनके संगीत का जादू देखने को मिला। ख्वाब हकीकत का रूप ले। इसी साल रिलीज राजश्री बैनर की फिल्म मान अभिमान के गाने भी खासे लोकप्रिय हुए। मेरे उदास मन चल दोनों कहीं दूर। 1980 में रविंद्र जैन साहब ने कुल 9 फिल्मों का संगीत निर्देशन किया, जिनमें हिरेन नाग की साजन मेरे मैं साजन की, एलवी प्रसाद की ये कैसा इंसाफ प्रमुख रहीं। इनमें से कईयों में इन्होंने गीत भी लिखे जो काफी पसंद किए गए। रविंद्र जैन के गीत मधुर, कोमल भावनाओं से भरे और मन को छू जाने वाले होते थे। 80 के दशक में जब फिल्मों में एक्शन और हिंसा का बोलबाला होने लगा तो इनके गीत संगीत की डिमांड कम होने लगी। सिर्फ रविंद्र जैन ही नहीं, खयाम, नौशाद और रवि जैसे कई बड़े संगीतकार हाशिए पर पहुंच गए।
हालांकि बीच बीच में रविंद्र जैन अपने गीतों से खुद को साबित करते रहे, क्योंकि ऐसे में इनका साथ दिया राजश्री प्रोडक्शंस ने, जिसके बैनर तले 1982 में आई फिल्म नदिया के पार ने नया इतिहास रचा। इस फिल्म के गीत और संगीत दोनों की रचना रविंद्र जैन साहब ने ही की थी, जो सुपरहिट रहे। साची कहे तोरे आवन से हमरे अंगना में आई बहार, जोगी जी कोई ढूंढे मूंगा, कोई ढूंढे मोतिया, हम ढूंढे 1984 में आई राजश्री बैनर की ही फिल्म अबोध में भी रविंद्र जैन साहब के रचे नगमे लोगों की जुबान पर चढ़ गए। मंदिर की मूर्ति सी बैठी, हाले न डोले, कुछ भी न बोले। हालांकि इस बीच इन्होंने कुछ और फिल्मों में भी संगीत दिया, लेकिन वो बहुत लोकप्रिय नहीं हुए। राज कपूर जैसा महान फिल्मकार, जिनकी फिल्में अपने संगीत के लिए अलग महत्व रखती थीं, वो जब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से अलग हुए तो उन्हें भी रविंद्र जैन ही नजर आए। राज कपूर साहब ने इन्हें दिल्ली में एक विवाह समारोह में भजन गाते हुए सुना और उसी वक्त उन्हें अपनी अगली फिल्म के लिए साइन कर लिया। राम तेरी गंगा में हो गई। राज कपूर ने इन्हें अपनी फिल्म राम तेरी गंगा मैली के लिए साइन किया और इस फिल्म के तकरीबन सभी गाने लोकप्रियता के शिखर पर पहुंच गए। सुन साहिबा सुन, प्यार की धुन। इस फिल्म के लिए रविंद्र जैन साहब को फिल्म फेयर ने बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड दिया। इसके बाद रविंद्र जैन एक मेगा टीवी प्रोजेक्ट का हिस्सा बने, जिसके निर्माता थे रामानंद सागर। ये प्रोजेक्ट था धारावाहिक रामायण, जिसने 1987 से लेकर 1989 तक तकरीबन हर भारतीय के घर में अपना कब्जा जमा लिया। रामायण टीवी सीरियल से कहीं बढ़कर साबित हुआ। इसके प्रसारण और बम्पर लोकप्रियता से जुड़ी दर्जनों कहानियां हैं और सीरियल की सफलता में बड़ा हाथ इसके गीत संगीत का था, जो बेहद कर्णप्रिय था। रामानंद सागर और रविंद्र जैन उस दौर में भगवान की तरह पूजे जाने लगे, लेकिन हैरानी की बात है कि इसके बाद बॉलीवुड ने एक तरह से इनका बहिष्कार कर दिया। कोई भी बड़ा निर्माता निर्देशक इन्हें अपनी फिल्म में काम करने का मौका अब नहीं दे रहा था। वजह क्या रही, ये पूरी तरह से कहना तो मुश्किल है, लेकिन शायद इन पर धार्मिक संगीतकार होने का ठप्पा लगा दिया गया था। ऐसे में सुनील दत्त साहब ने जब 1991 में अपने निर्देशन में फिल्म ये आग कब बुझेगी बनाई, तो रविंद्र जैन साहब को बतौर संगीत निर्देशक बुलाया। इसी साल राज कपूर साहब ने फिल्म हीना में इनसे गीतों और संगीत की रचना करवाई। इस फिल्म के गाने भी बेहद लोकप्रिय हुए। फिल्म हीना के गानों में लता मंगेशकर, मोहम्मद अजीज और सुरेश वाडकर आदि गायक कलाकारों ने अपनी आवाज दी थी। 90 के दशक में इन्हें कुछ और फिल्में मिली, लेकिन वो बड़े बैनर की नहीं थीं और इनके गाने दर्शकों पर छाप छोड़ने में कामयाब नहीं हुए। इस दौर में इन्होंने हिंदी के अलावा कुछ अन्य भाषाओं की फिल्मों के लिए भी संगीत दिया। 1997 में रामानंद सागर साहब ने टीवी सीरियल अलिफ लैला बनाई, तो फिर रविंद्र जैन साहब का संगीत उनकी लोकप्रियता का आधार बना। मेरी नूरे नज़र अलविदा। संजय खान ने 1997 में मेगा टीवी सीरियल जय हनुमान बनाया, तो उन्होंने भी रविंद्र जैन के मधुर संगीत का ही सहारा लिया। मंगल को जन्म में मंगल ही करते, मंगलमय भगवान। इसके बाद साल 2001 में असीम खेत्रपाल ने टीवी धारावाहिक साईं भक्तों की सच्ची कहानियां बनाया, तो रविंद्र जैन उसके भी संगीतकार बने। 2003 में महारथी कर्ण और 2005 में साईं बाबा जैसे धारावाहिकों में भी इन्हें संगीत देने का मौका मिला।
2006 में राजश्री बैनर की फिल्म विवाह बनी तो फिर रविंद्र जैन का मधुर संगीत गूंज उठा। तुझको जी भर के मैं देखूं, मुझे हक है। इस बीच स्टार प्लस ने एक मेगा धारावाहिक धरती का वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान बनाया तो निर्माता सागर फिल्म्स ने इसमें भी रविंद्र जैन को ही संगीतकार बनाया। 2008 में राजश्री बैनर तले फिल्म विवाह का सीक्वल एक विवाह ऐसा भी बना तो रविंद्र जैन फिर से उसके मधुर गानों के रचयिता बने। जिंदा है वो, उसमें जिंदा हूँ मैं। इसी साल स्टार प्लस चैनल ने रामायण पर एक मेगा सीरीज बनाया तो उसमें भी सागर फिल्म्स ने रविंद्र जैन को ही संगीतकार चुना। हम कथा सुनाते पुरुषोत्तम गुणगान की। हालांकि ये सीरियल दूरदर्शन पर चले रामायण धारावाहिक की तरह नहीं चल सका। 2011 में इमेजिन चैनल ने द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण पर सीरियल बनाया तो इसमें भी सागर फिल्म्स ने इनका ही संगीत लिया। रविंद्र जैन एक उम्दा गीतकार और गजल लेखक भी थे। इनकी गजलों का संग्रह दिल की नजर से 2014 में प्रकाशित हुआ था। इसके अलावा इन्होंने कुरान का अरबी भाषा से सहज उर्दू जुबान में अनुवाद किया। साथ ही श्रीमद् भगवद गीता का सरल हिंदी पद्यानुवाद भी किया। इनकी पुस्तक रविंद्र रामायण और रविंद्र गीता भी खासी लोकप्रिय हैं। इतना ही नहीं, इनकी आत्मकथा सुनहरे पल भी इनके प्रशंसकों के बीच खासी लोकप्रिय है। इन्हें भारत सरकार ने 2015 में पद्मश्री से सम्मानित किया। रविंद्र जैन श्रीमद् भागवतम, सामवेद और उपनिषदों का सरल हिंदी में अनुवाद कर रहे थे, लेकिन वक्त ने साथ नहीं दिया। 2 साल तक किडनी की बीमारी ने इनके काम पर गहरा असर डाला और इसी बीमारी की वजह से 9 अक्टूबर 2015 को रविंद्र जैन साहब का निधन हो गया। वो तो इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनकी रचनाएं आज भी हमारे घरों में गूंजती है और पीढ़ियों तक यूं ही गूंजती रहेंगी। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण। ऐसे महान संगीतकार, उम्दा गीतकार और शानदार गायक को हमारी श्रद्धांजलि। जब भी हिंदी सिनेमा के गीत संगीत को याद किया जाएगा, रविंद्र जैन जी का नाम गर्व से लिया जाएगा। मंगल को जन में मंगल ही करते, मंगलमय भगवान। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको रविंद्र जैन साहब के बारे में कोई और जानकारी हो तो वो भी हमें कमेंट में लिखकर बताना मत भूलिएगा। इसी तरह के कुछ और कंटेंट देखने के लिए आप हमारे दूसरे चैनलों बेबाक बॉलीवुड और वो पुराने दिन भी देख सकते हैं। अब दीजिए अपनी दोस्त और होस्ट श्वेता जया को इजाजत। नमस्कार।